हाँ जी। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डाटे प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशनन देखो, प्रीपोजिशनन में देम दाटिव है, में देम दाटिव। तो देखिए फॉर्मूला है छोटा सा, बेमानव जात। बेमानव जात नहीं है, यहाँ पे बैटमैन वर्सेस अवेंजर्स है ये। देखो, बी फॉर बैटमैन, बैटमैन वर्सेस बी और एस क्या होगा, वर्सेस अवेंजर्स। तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा हमारा फॉर्मूला कॉपी कर लिया, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, है ना। बेमानव जात नहीं है ये बैटमैन वर्सेस अवेंजर्स। Guten Morgen, sir. गुड मॉर्गन। बैटमैन वर्सेस अवेंजर्स। ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा सा, बना लो इसको इस तरह से ही। और नीचे प्रीपोजिशंस के नाम लिख दो। बन गया। तो देखो, बे, बे मीन्स बाई, एम मीन्स मेट, आ फॉर आप, एन फॉर नाक, फाउ बी फोन, एस बी जाइट, आ बी आउस, गेगनयूबर, जी फॉर गेगनयूबर, एंड सेट बी सु। सेट भी क्या हो गया, सु हो गया। हाँ जी, डन। अब इनके मीनिंग देख लेते हैं अलग अलग। मैं इन प्रीपोजिशन को आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ले रहे हैं बाई, ठीक है। नंबर एक देखो, नंबर एक पे देखो इतने सारे मीनिंग हो सकते हैं बाई के। प्रीपोजिशन जो होते हैं उनका एक मीनिंग नहीं होता, वो आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो आप उसको यूज कर रहे हैं। तो देखो, बाई का क्या क्या मतलब हो सकता है, विद, एट, बाई, नियर ऑफ, फॉर या ड्यूरिंग। ये सारे मीनिंग बाई के हो सकते हैं। तो इनको लिख लो एक बार, फिर एक एक एग्जांपल लेके हम लोग इन पे बात करते हैं, ठीक है। डन। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एर वॉन्ट, एर वॉन्ट बाई जाइनर टांटर। अब सुनो कहानी क्या है। जब आप किसी के पास रहते हैं और वो प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग नहीं कर रही है, आप किसी की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो बाई आते हैं और आप पैसा नहीं दे रहे हैं ऐसे मान लो, तो हम बाई यूज करते हैं। देखो, मिट का मतलब भी होता है आपका विद, विद होता है ना मिट का। बाई का मतलब भी विद होता है।
मैं बोलता हूँ आई लिव विद माई पेरेंट्स, लेकिन हमेशा बाई आता है पेरेंट्स के साथ, मिट नहीं आएगा। आप कहोगे सर क्यों, इंग्लिश में तो विद होता है, विद का मतलब तो मिट होता है, गूगल बता रहा है सर, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। लेकिन जर्मन में बाई यूज करेंगे क्योंकि आप डिपेंडेंट हो। जो प्रॉपर्टी है, जो जिसमें आप रह रहे हो, जो घर है, वो आपके माता पिता से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम बाई यूज करें। क्लियर। चाहे आप चाचा के पास रहो, चाहे चाची के पास रहो, चाहे माता पिता के पास रहो, हमेशा बाई प्रीपोजिशन आएगा। क्लियर। अब जाइनर क्यों हुआ है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जाइनर इसलिए हुआ है, एक सेकेंड, देखो टांटे क्या होती है, एक सेकेंड, डी टांटे, डी टांटे होता है आपका, देखो डी टांटे। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी चाची, तो क्या हो गया, मायने टांटे। ठीक है, मायने टांट, जब मैं डाटे में चेंज करूंगा, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन आ गया, बाई यूज करूंगा, तो ये टांटे है, ये डाटे में चेंज करना पड़ेगा। भाई प्रीपोजिशन की पहली शर्त ही होती है कि जिस टाइप का प्रीपोजिशन है उसी टाइप का नाउन होना पड़ेगा, उस नाउन को चेंज होना पड़ेगा, अपने आर्टिकल को उस पर चेंज करना पड़ेगा। तो जाई, सॉरी मैंने जाइने, सॉरी गलत लिख दिया, मुझे जाइने लिखना था यहाँ पे, क्योंकि हिज है, एयर का पॉजिटिव क्या होता है, जाइन होता है, इसलिए जाइने लिखना पड़ेगा। मायने नहीं आएगा, सॉरी मेरा नहीं है, उसकी चाची, वह अपनी चाची के पास रहता है। चाची किसकी है, उसकी चाची है ना, तो हिंदी में बोलेंगे तो वह, हिंदी में अपनी बोलना पड़ेगा, वो अपनी चाची के पास रहता है। लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे ही लिव्स विद विद हिज आंट। तो हिज के लिए हम क्या लिखेंगे, जाइन लिखेंगे। तो आंट फेमिनिन है तो क्या हो जाएगा, जाइन है। और जब मैं जाइने को चेंज करूंगा डाटिव में, तो जाइने की जब टेबल चलती है तो जाइने का जाइनर हो जाता है, ऐसे आईने का आइनर हो जाएगा, ऐसे ही जाइने का जाइनर हो जाएगा। तो क्या हो गया, एरवॉन्ट बाई जाइनर टांटर, ही लिव्स विद हिज आंट बोल सकते हो, या ही लिव्स एट हिज आंट्स प्लेस, एट हिज आंट भी बोल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक्सेप्टेबल। क्लियर। नोट कर लो इसको, अच्छे से समझ लो, या नोट डाल देना चाहो तो। डिपेंडेंसी जब होगी, किसी के पास रह रहे हो, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एंड यू आर डिपेंडेंट, देन यू हैव टू यूज बाई। पलाश, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. चले आगे, अगला, माइन होटल लीक्ड या माइन होटल इस्ट बाइम बान हो। अब देखो बाइम का मतलब क्या है यहाँ पे, बाई प्लस देम, बाई प्लस देम को हम लोग बाइम लिख सकते हैं सेंटेंस में, वी आर अलाउड टू राइट बाइम, बाई प्लस देम। बाई प्लस देम का जो मतलब होता है एट द, यहाँ पे मतलब होगा, देखो माई होटल इज सिचुएटेड, या माई होटल इज एट द स्टेशन, एट आएगा, एट, मेरा जो होटल है वो कहां पर है, स्टेशन पर है, यहाँ पे बाई का मतलब पर होगा, स्टेशन के पास होगा तो पास नहीं बोलना है, मैं तो बोलूंगा साहब, बोल सकते हैं उसके लिए, फिर नियर आएगा, राइट। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरा स्टेशन, मेरा होटल स्टेशन पर स्थित है, एट द स्टेशन, एट बोलना है हमें। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, नियर अलग चीज है, वो बाद में यूज करेंगे, अभी एट का सेंस देख रहे हैं, है ना। क्लियर। तो यहाँ पे बाई का मतलब यहाँ एट आएगा, लिख लेना इसको। माई होटल इज सिचुएटेड, वर्ब सिचुएटेड क्यों, क्योंकि लीगन वर्ब आ रही है, लीगन का मतलब होता है टू बी सिचुएटेड, या फिर जाइन वर्ब भी यूज कर सकते हो। तो इस किसका कंजुगेशन हो गया आपका, जाइन का। माई होटल इज एट द स्टेशन, या माई होटल इज सिचुएटेड एज द एट द स्टेशन, कोई दिक्कत। एक क्लास में प्रिपोजिशन सॉल्व कराऊंगा आज, डाटे बातें, एक क्लास में डाटे।
हाँ जी, आगे चले। थर्ड सेंटेंस है आपका, इश बिन बाइम आस्ट। तो बाइम, देखो एक तो यहां बाइम क्यों आया, देखो बानोव जो है ना, बानोव का आर्टिकल होता है देयर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, बाई देम। क्यों? क्योंकि बाई डाटिव प्रीपोजिशन हो गया, और देयर का डाटिव क्या होता है, देम, इसलिए बाई देम लिखना पड़ेगा। अब इसमें तो के पास निकलेगा थर्ड में, तो इसका मीनिंग निकालेंगे। थर्ड में हाँ। हाँ बोल सकते हो, डॉक्टर के पास हूं ऐसे बोलेंगे, डॉक्टर के यहाँ हूं, सही बात, सही तो ये है, डॉक्टर के यहाँ एट एट डॉक्टर्स क्लिनिक ऐसे बोलना पड़ेगा। जो एटी निकलेगा उसका। हाँ, वहां पे एट ही आएगा, क्योंकि ये क्लिनिक है आपका, आप यहाँ बैठे हो, एट सेंस आएगा, या विद लगा लो आप, चाहो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आई एम विद नहीं हो, एट ही आएगा, आई एम एट डॉक्टर्स क्लिनिक, ये बोलना पड़ेगा, मैं डॉक्टर के यहाँ हूं ऐसे बोलते हैं हिंदी में ना, तो वो परफेक्ट ट्रांसलेशन होगा है। साथ में हो सकते हो आप, है ना भाई, डॉक्टर के साथ काम थोड़ी कर रहे हो, उसके हेल्पर थोड़ी हो, साथ हो आप, है ना, डॉक्टर के यहाँ पे हो, उस प्रेमाइसिस में हो जहां पे वो क्लिनिक चल रहा है, उस क्लिनिक पर हो आप, ऐसे बोलना पड़ेगा। बोलते हैं ना मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर हूं भैया, लेकिन सही हिंदी क्या होती है, मैं डॉक्टर के यहाँ पे हूं ऐसे बोलते हैं। तो एट इज द राइट प्रिपोजिशन। प्लस एट सही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसके बाद हमने स्लैश इशू। सर दो वर्ब यूज करिए, एक जाइन यूज करिए और एक लीगन यूज करिए, सर दोनों यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने लीगन और जाइन दोनों यूज कर दिए सर। माय होटल डिस्ट या लीक दोनों यूज कर सकते हो आप। डन, आगे चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपका, देखो, बाई दे अबाइट कान इस निस टेलीफोनियरन, बाय दे अबाइट कान इश निस टेलीफोनियरन। अब बाई का मतलब है यहां पे देखो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द वर्क या एट द वर्क दोनों बोल सकते हो आप, एट द वर्क आई कैन नॉट टेलीफोन, या ड्यूरिंग द वर्क आई कैन नॉट टेलीफोन, अब डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है उस सेंटेंस का, तो दोनों मीनिंग आपके ठीक होंगे, लेकिन बाई यूज करना पड़ेगा। बाई का मतलब यहां तो या तो एट आएगा या फिर ड्यूरिंग आएगा। भाई बोलते हैं ना काम के दौरान मैं टेलीफोन नहीं कर सकता, माफ करना, मेरा फोन मुझे अलाउड नहीं है ना, तो आप, मैं अपने आप कर लूंगा, जैसे ही काम खत्म होगा मैं आपको कॉल करूंगा, आप मुझे मत करना, है ना, तो दोनों ही ठीक है, एट द वर्क I cannot telephone, या during the work I cannot telephone. Clear? पांच वर्ड समझ लो एक बार, ए लास्ट बाइम एसन, बाइम का मतलब बाई प्लस देम हो गया, क्योंकि एसन होता है दास एसन, एसन का आर्टिकल क्या होता है, दास एसन, ठीक है, दास एसन। तो अब दास को जब डाटिव में चेंज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, दास का देम हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, बाइम, क्योंकि बाई प्लस देम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाइम लिख सकते हैं, है ना, तो ए लाफ्ड बाइम एसन, तो ही लाफ्स ड्यूरिंग द फूड, मतलब खाना खाने के दौरान, ये मतलब हुआ इसका, है ना, वो हंसता है, तो ड्यूरिंग का सेंस आएगा, ए लाफ्ड बाइम एसन, खाना खाते हुए, ड्यूरिंग द फूड ना, ड्यूरिंग द फूड ही लाफ्स, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई, बड़े लोग बात करते हैं खाना खाने के दौरान, राम जी, am I right? ओके, सिक्स वाला देखो, इश अर्बाइटेड बाय वोडाफोन, किसी भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो तो बाई प्रीपोजिशन आता है, फिक्स है ना, आई वर्क फॉर वोडाफोन, फॉर आता है उसके लिए, है ना, आई वर्क फॉर वोडाफोन, आई वर्क फॉर अक्सा, है ना, आई वर्क फॉर भारती टेलीकॉम, आई वर्क फॉर स्नाइडर, तो बाई प्रीपोजिशन आएगा, फिक्स है। क्लियर? जहां तक लिखो सिक्स तक कंप्लीट करो।
आमेर लीक्ड बाई जयपुर। यहां पे जो बाई आ रहा है उसका सेंस है नियर बाई के सेंस। बोलते हैं कि से जो आमेर है वो जयपुर के नियर स्थित है। बोलते हैं ना, आमेर इज सिचुएटेड नियर बाई जयपुर, है ना। तो नियर बाई का सेंस कर रहा है यहाँ पे ये, नियर बाई जयपुर। क्लियर। तो आमेर लीक्ड बाई जयपुर, टू बी सिचुएटेड। हिंदी में बोलते हैं स्थित है। बोलते हैं हिंदी में कि जो आमेर है वो जयपुर के नजदीक स्थित है। तो जर्मन में स्थित है के लिए हम क्या यूज करेंगे, लीगन, टू बी सिचुएटेड। ठीक है, आमेर लीक बाय जयपुर आएगा। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूं। बोलते हैं मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूं, तो क्या हो जाएगा, इश आर्बाइटे बाय, फिर्मा होती है डी फिर्मा, लेकिन एक कंपनी के लिए हम क्या यूज करेंगे, आईने फिर्मा। और जब मैं आईने को चेंज करूंगा तो डाटे में आईने का क्या, आइनर हो जाएगा। तो इश आर्बाइटे बाय आइनर फिर्मा, आई वर्क फॉर ए कंपनी। क्लियर। और लास्ट एग्जांपल है इसका, वोनन जी बाय ईयरन एल्टन, डू यू लिव एट योर पेरेंट्स हाउस। ये मतलब हुआ कि आप अपने माता पिता के यहां रहते हैं। ये सेंस आएगा इसका परफेक्ट जो होगा। कई लोग कहते हैं माता पिता के साथ रहते हैं, बोल लो चलो ऐसे मान लेते हैं, क्या आप माता पिता के साथ रहते हैं, तो बाई प्रीपोजिशन यूज होगा हमेशा। पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो मिट नहीं आएगा, ये बात पक्की है ना। ये था आपका बाई। कुछ नहीं रहेगा। नियर बाई, इनमें जयपुर में थोड़ी है, जयपुर में थोड़ी आमेर, 10 किलोमीटर दूर है जयपुर से। नियर बाई बोलना पड़ेगा। आमिर इज नियर जयपुर की बाउंड्री खत्म हो गई ना, तहसील अलग है वो तो। जयपुर में आता ही नहीं है। हाँ जी, तो बाई है, नियर बाई है, देखना पड़ेगा। राइट। हाँ जी, और हाँ बताइए। लास्ट वाले सेंटेंस में ईयरन क्यों आया, ईनन क्यों नहीं आया? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी क्या है यहाँ पे, यू फॉर्म में। लो आप। हाँ सर, वही यू फॉर्म में ना। हाँ, लेकिन हिंदी जर्मन तो रेस्पेक्ट के लिए पजेसिव क्या होता है, जी का ईयर ना। जी का पजेसिव क्या होता है, ईयर होता है कि नहीं होता, यस सर। इसलिए आया। ओ ओके। और डाटिव है, प्लूरल है। तो ईयर की जब टेबल हम चलाएंगे, याद हम जब लर्न करते हैं तो कैसे करते हैं, ईयर, ईयर है, ईयर, ईयर है, ईयरन, ईयर, ईयर, ईयर है। और डाटे में ईयरम, ईयरर, ईयरम और ईयरन, प्लस एन। देखो प्लस एन लग गया। यहां पे एन क्यों लगा है, क्योंकि प्लूरल है। एन क्यों लगा है, कि प्लूरल है ये। एक काम करते हैं, आप सिर्फ समझो, लिखो मत, नहीं फिर टॉपिक हमारा पूरा होगा नहीं आज, है ना। तो टाइम बहुत लग जाएगा फिर, है ना। तो मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, फिर आप आराम से इसको नोट कर लेना। मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें, है ना, इट वुड बी इजियर। चलो सेकंड पे आ जाते हैं, मिट। मिट का मतलब होता है विद। तो देखो, विद कहां कहां यूज कर सकते हो, जब किसी के साथ आप बात कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, तो विद आएगा। आई एम टॉकिंग विद द नेबर, बोल सकते हैं। नेबर का आर्टिकल क्या होता है, देयर नाखवार होता है, देखो आप। लेकिन नाखवार जो है, अब कोई मुझे ये बता सकता है यहाँ पे ये एन क्यों आ रहा है,
हाँ सर, है 10+। नहीं, देन प्लस वो तो प्लूरल में होता है, ये तो सिंगुलर है। वीक नाउन है, वीक नाउन है, वीक नाउन, इसलिए एन लग रहा है। जब कोई नाउन वीक नाउन की कैटेगरी में आता है तो उसको जब अक्यूजिटिव में चेंज करेंगे, उसको डाटिव में करेंगे, या उसको जब गेनेटिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ हमें एन लगाना होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख देना एन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो नाक बार है आपका वो वीक नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो देयर का तो देन हो जाएगा। देखो अक्यूजिटिव में क्या होगा, देयर का देन हो जाएगा, और जब मैं नाकबार यूज करूंगा उस नाउन को तो मुझे एन लगा के लिखना पड़ेगा, नाकबार्न। अब आप कहोगे सर ये तो प्लूरल होता है, नो, यहां पे प्लूरल नहीं है, ये दा नेबर है। जब अक्यूजिटिव में चेंज करेंगे तो हमें देन नाकबार्न लिखना होगा। अगर एन नहीं लगाते हो तो ये ग्रामेटिक मिस्टेक होगी, आपके नंबर कटेंगे ग्रामर के, है ना। अगर मैं इसको डाटिव में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, देम नाकबार्न। और जब मैं इसको गेनेटिव में चेंज करूंगा तो देस नाकबार्न हो जाएगा। ये लिख लेना आप लोग, देस नाकबार्न हो जाएगा। क्लियर, देयर नाकबार, देयर नाकबार का अक्यूजिटिव क्या होगा, देन नाकबार्न। डाटिव क्या हो जाएगा, देम नाकबार्न। और गेनेटिव क्या हो जाएगा, देस नाकबार्न। क्लियर, तो ये अपने क्लियर होना चाहिए ये बिल्कुल कि हाँ जी, क्लियर। जब किसी के साथ आप बात कर रहे हो तो मिट आएगा, आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड। ठीक है ये एक बार वापस सोचिए। सर, देन और दिस, इसके सर देखो देयर का देन हो जाता है एक्यूजिटिव में, मस्कुलिन में, क्योंकि नाकबार है वो मस्कुलिन होता है आपका। ओके, फिर अगर डाटिव में चेंज करूंगा देयर का देन हो जाएगा, और देयर का देस हो जाता है गेनेट। और एन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि जो नाकबार है वो वीक नाउन है आपका, तो एन नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आपने एन नहीं लगाया है। उस दिन भी बताया था शायद मैंने, इसके लिए बैसाखी लगानी पड़ेगी, तो एन क्या है, उसकी बैसाखी हो गई एक तरह से, तभी खड़ा रह पाएगा वो। ठीक है, वीक है, उसमें ताकत नहीं है ना। इसलिए उसको अक्यूजेटिव डालना जरूरी हो गया। अक्यूजिटिव में, डाटिव में और गेनेटिव में आपको बैसाखी का सहारा ले लेता है, उसकी आधी ताकत चली जाती है। जनरली अगर इसको, अगर ये एक नाउन नहीं होती, आप उसको देम नाकबारी नहीं लिखते। हाँ, अगर मैं फीमेल लिखता, नाकबारिन होता, तो मैं क्या लिखता, जैसे मैं मेरी पड़ोसन से बात करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं बोलता कि वह अपनी पड़ोसन से बात करता है ना, वह पड़ोसन से बात करता है, तो पड़ोसन के लिए क्या होता, दी नाकबारिन होता। देखो नाक बारिन होता कि नहीं होता, आई लग जाता, तो अब वीक नाउन नहीं रहा, ये फेमिनिन हो गया। महिला तो ऐसी शक्तिशाली होती है मान लो, है ना, आदि शक्ति का रूप दिया गया उन्हें। ठीक है, तो वो हो गई, वीक नाउन नहीं रहा हो। तो अब जब मैं इसको डाटिव में चेंज करूंगा तो दी का क्या हो जाएगा, देयर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ए रेड मिट देयर नाकबारिन। गॉट इट और नॉट, काका जी, यस सर। क्लियर। अगला देखो, किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से अगर आप आ रहे हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज कर रहे हो, आने के लिए हमेशा मिटाएगा जर्मन में। आप क्यों सर ऐसे थोड़ी होता है, हम कार के साथ कैसे आ सकते हैं, हम तो कार में बैठ के आते हैं, लेकिन जर्मन में मिट ही यूज होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के साथ। जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हो, चाहे आप कार के साथ आ रहे हो, चाहे आप मोटरसाइकिल के साथ आ रहे हो, चाहे आप साइकिल से आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप पैदल आ रहे हो मान लो, तो मिट नहीं आएगा, पैरों के साथ थोड़ी आओगे, पैरों को घुमाते हुए। तो वहां पे हम लिखते हैं एरकॉम सूफुस लिखना पड़ता है। देखो ये एक्सेप्शन है, यहां पे लिख देना एरकॉम सूफुस लिखा जाता है। पैदल आने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सू यूज होता है। ही कम्स बाय फुट ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैन साहब, तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मिड के लिए, पता है ना। ट्रांसपोर्ट मीडियम के साथ जो भी व्हीकल आप यूज करोगे उनके साथ मिट आए, फिक्स है, और इसके अलावा और कोई नहीं है सर, यही है, मिट ही आता है जर्मन में। Er kommt mit dem Auto,
एरकॉम मिट देम बूस, एरकॉम मिट देम सूक, एरकॉम मिट देम मोटोराड। लो और भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, देम मोटो, डबल टी आता है ना, मोटोराड, मिट देम फाराद, बस पैदल की केस में सू आएगा बस। अच्छा यहीं पे लिख देना इसको, पैदल आ रहा है वो आदमी तो हम सू लगाएंगे, ठीक है, मिट नहीं आएगा। एरकॉम मिट देम फुस नहीं बोलेंगे हम। जैसे टू होता है। हाँ लेकिन यहाँ पे सू का मतलब बाई है, इंग्लिश में तो बाई बोलना पड़ेगा ना, ही कम, भाई पैदल आ रहा है, बाई फुट बोलना जैसे फिक्स है ना, एक्सेप्शन है ये था, ये हमें लर्न नहीं करना। किसी आप बोलते हो मैं पेन से लिख रहा हूं तो जर्मन में मिट यूज होता, मत लिखो, बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने मना किया। अच्छा रूल लिख नहीं रहा। रूल लिख लो, फिर आराम से लिखना। हाँ रिकॉर्ड। वीडियो ऑन कर लेना आराम से, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। और इस शराइ पे मिट देम फ्यूलर बोलते हैं हिंदी में, मैं इंक पेन से लिख रहा हूं, उसमें मिट ही आता, पेन के साथ, ये सेंस बोलते हैं अपन ना, पेन के साथ लिख रहा हूं, पेन से लिख रहा हूं, लेकिन से के सेंस में मिट ही यूज होता है जर्मन में, ठीक है। आई एम राइटिंग विद द पेन ऐसे बोला जाता है, ऑफ नहीं आता इंग्लिश में, विद ही आता है, आई एम राइटिंग विद द पेन, तो विद के सेंस में क्या आएगा, मिट आएगा, ठीक है। वी आर फॉरेन मिट देम सू, ये ऊपर यूज कर लिया था हमने, वैसे ये अलग से ले लिया। वी आर ट्रेवलिंग विद द ट्रेन, है ना, ये तो सही है, ट्रेन के साथ सफर कर रहे हैं लोग, ये तो हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है ना, इंग्लिश में नहीं बैठेगा, बाई द ट्रेन होता था, इन द, वो उसमें बैठे हो अंदर मान लो तो इन हो गया, या फिर व्हीकल के साथ यूज करेंगे तो बाई हो जाएगा ना, है, भी बोलना है तो हाँ चलेगा, ऐसे बोलना मिड टाइम सूट। या हाँ इंग्लिश में कि जर्मन में मिट आएगा, मिड टाइम सूट। मिड देम, इन नहीं आए, ये हो सकता है आई एम इन द ट्रेन, वो अलग चीज है, मैं ट्रेन में हूं, लेकिन मैं ट्रेन के साथ सफर कर रहा हूं तो मिट यूज करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग। इधर से जाएगा, इधर से, पेपर डाला और प्रिंटर को ऑन करना, देखो ऑन है। करते हैं हम, सिर्फ डाटिव प्रीपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। एरलैंड मिट जाइनम फ्रोएंड, वह अपने दोस्त के साथ लर्न करता है, वो अपने दोस्त के साथ पढ़ रहा है, ऐसे बोलते हैं, ये तो सही विद है ना? क्या बात है। वो तो वैक्सियल प्रीपोजिशन हो गया ना, आपकी पोजीशन बता रहे हो ना उसमें, तो आप पोजीशन वो चीज अलग हो गई, स्टेबल उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में हो आप, और स्टेबल है। स्टेबल तो वही, लेकिन बाउंड्री के अंदर हो गए ना, वो एक रूम हो गया, एक तरह से रूम का टाइप हो गया आपका, जो वागन होगी, जो आपका कंपार्टमेंट होगा, उस कंपार्टमेंट के अंदर हो गया, तब इन आएगा, तीन आएगा। वो अलग चीज हो गई, वो पोजीशन के लिए आएगा, वो जब हम वैक्सियल प्रीपोजिशन करेंगे तब उस पर बात करेंगे, क्लियर। आगे चले, तो एर लैंड मिट जाइनम फ्रेंड, ही लर्न्स विद हिज फ्रेंड, फिट है ना। 6 है आपका इशफार ऑफ मिड देम उस, मैं अक्सर बस से यात्रा करता हूँ, ये भी ठीक, ये भी सही है, लेकिन से आ रहा है, बस से लेकिन जर्मन में मिट आएगा, इंग्लिश में बोलोगे तो बाई आएगा, बाय देखो ये फर्क है आपका प्रीपोजिशन का, तीनों में अलग अलग हो गया। मैं बस के साथ सफर कर रहा हूँ, हिंदी में बैठता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सही है, मैं बस से आ रहा हूँ भाई, से यूज करते हैं भाई, कैसे आ रहा है, बस से आ रहा हूं मैं, राइट। लेकिन जब जनरली बोला जाता है बस का सफर बहुत अच्छा रहा, बस के साथ सफर करना बहुत अच्छा रहा, ऐसा बोला जाता है, वो भी ठीक है, हाँ उसके साथ साथ यूज कर सकते हैं मतलब, लेकिन इंग्लिश में ये अलग हो जाएगा, बाई यूज करना। और एरवॉन्ट, अब देखो आप किसी दोस्त के साथ रह रहे हो तो बाई नहीं आएगा, मिट यूज करोगे आप, क्योंकि आप आधा हिस्सा देते हो उस रूम का, फ्री में नहीं रखेगा दोस्त आपको, है ना, मिट आएगा हमेशा।
ठीक है, हमेशा मिट आएगा क्योंकि यू आर पेइंग समथिंग। हो सकता है ज्यादा अच्छा दोस्त हो, राम और श्याम हो जैसे, है ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद तगादा हो ही जाएगा, भाई साहब बहुत हो गया, है ना, अब दे दो पैसे यार थोड़े से, ऐसे मत करो यार, है ना। जैन साहब का दिल बड़ा है लेकिन एक हद तक, है ना, जब इनको थोड़ी तंगी महसूस होगी तो ये भी कहेंगे यार देखो अब थोड़ा सा देना पड़ेगा। 2 घंटे लेके गए सर, वो ठीक है, वो दे, ये बहुत दिलदार आदमी है ना? 2 घंटे लेके गए। इनका दिलदार की बात ही अलग है, इनका जैसा बस आदमी वो- हो नहीं बस वो सकता। हो नहीं पाया, रिकॉर्डिंग हो रही थी। कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं वो फोटो में नहीं आ सकते ना, इंटरप्शन, थोड़ा मजाक तो जो क्लास में चलता ही है ना। ओके चले आगे। थर्ड प्रीपोजिशन है आपका आप। आप क्या पढ़ेंगे, आप, प का साउंड आएगा ना, आप। आपका मतलब होता है फ्रॉम, एज ऑफ, एज फ्रॉम, या स्टार्टिंग। देखो सबसे पहले ये वाला थर्ड वाला सेंटेंस देखो, आप dem Montag haben wir einen neuen Deutschkurs from the Monday, from the Monday। मैं इसको और इंटरेस्टिंग बना दूं इफ यू अलाउड, Yes, या sir. if मुझे परमिशन दो तो आप। तो देखो मैं इसको ऐसे करता हूं, अब dem, देखो नेक्स्टन मोन्टाग, इसमें अपना जो मकसद है वो पूरा हो गया। फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे, है ना, वी हैव ए न्यू जर्मन कोर्स। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, अगला सोमवार, जो आने वाला सोमवार है उस दिन से वो चीज स्टार्ट हो रही है। तो यहां पे फ्रॉम हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से कोई चीज स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से, 2 तारीख से, 10 तारीख से, अगले महीने से, तो हम लोग आप यूज करेंगे। ठीक है, अब देन नेक्स्ट मोन्टाग haben wir, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा, haben wir einen neuen Deutschkurs। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। सर ये आपका एडजेक्टिव है नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका मतलब होता है इंग्लिश में नेक्स्ट। en क्यों लगा है बताओ, डाटिव है। डाटिव में आपको बताया गया था, डेफिनेट आर्टिकल हो इंडेफिनेट हो सब में en आता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत आपको है नहीं, स्टार्टिंग में तो लगा है en नहीं आएगा, है ना, ये अपन कर चुके हैं। पीछे से भी बात करेंगे तो भी सर आदि यूज करेंगे। जैसे ये तो नेक्स्ट मंडे से कर रहे थे, हाँ अपन कहेंगे कि मंडे से स्टार्ट हुआ है, कुछ बात करना चाह रहे हैं, जैसे आज, हाँ बोल सकते हैं। तो भी आप यूज करेंगे। अब देखो एक फर्स्ट वाला सेंटेंस टाइम पॉइंट को लेकर टाइम पॉइंट के साथ हमेशा आप यूज करें। डेट, डेट से भी कर सकते हो, जैसे देखो ab dem 1. September, ab dem 1. September ändern sich unsere Preise, ändern sich unsere Preise। 1 सितंबर से, 1 सितंबर से हमारी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, ये मतलब हुआ सेंटेंस का। अवर प्राइसेस विल चेंज। सर ये डैम फिक्स है इसके साथ। सर सितंबर का आर्टिकल देयर होता है, सितंबर से डैम किया ना। सर वही हुआ है, देयर होता है सितंबर, तो देयर का डाटिव क्या होगा, देम। आप डाटिव प्रीपोजिशन है, ये ऐसे प्रीपोजिशन है जब ये आएंगे तो डाटिव ही होंगे, फिक्स है इनके साथ, है ना। आप देम 1. September ändert जिस उनजेरे प्राइस है, 1 सितंबर से हमारी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, ये मतलब होगा, है ना। और सेकंड है वी आर फ्लीगन अब allen großen deutschen Flughafen, हम जर्मनी के हर बड़े एयरपोर्ट से उड़ेंगे। ये फ्रॉम का सेंस कर रहा है ना, यहाँ पे भी फ्रॉम द ऑल बिग एयरपोर्ट। ठीक है, इस सेंस में भी आ भी आए। तो ये एग्जांपल था आपका आपका, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। इसमें तो सेकंड वाला जो से है, ये वाला हाँ। हम्म, दे आर फ्रीगन हम्म। आप एलन रोशन। देखो आले जो है, आले, आले का मतलब होता है ऑल। अक्यूजिटिव में भी आले का आले ही रहता है, लेकिन डाटिव में आले का आलन हो जाता है सर, इसलिए यहाँ पे आलन आ रहा है, क्योंकि ये डाटिव हो गया। लिख लो इसको, नहीं पता होगा शायद आपको। नॉमिनेटिव में आले लिखते हैं, अक्यूजिटिव में भी आले आता है, लेकिन डाटिव में आले का आलन हो जाएगा ऑल के लिए। फ्रॉम ऑल बिग जर्मन एयरपोर्ट्स। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, बिग। डॉइच मतलब जर्मन, ये सब टेबल पे दोनों एडजेक्टिव है। हाले टेबल पे नहीं चलेगा ना।
चलेगा ना, क्या दिक्कत आ रही है? चल तो गया, आले आले आलन, हाँ। वैसे नहीं चलेगा, ये प्लूरल है, हाँ प्लूरल में चलेगा ना सर, सिंगुलर नहीं है ना उसके ये। बाद में सर आया BF आप आदर हम्म ग्रोसरन हम्म डॉयचन फ्लूगा। हाँ, तो ग्रोसरन में तो चलो आपने एडजेक्टिव एंड करा, ये ईएन लगाया, यहाँ पे भी ईएन लगाया है, दोनों में आया। दोनों में लगा, डॉइच होता है ना, डॉइच, मतलब एलन ग्रोसरन डॉयचन डॉइचन। तीनों में आया। भाई आले का तो डाटिव आलन होता है ना, तो वो तो उस हिसाब से चेंज हो गया, और यहाँ पे हमने अपने एडजेक्टिव एंडिंग लगा दी दोनों में, आले दोनों एडजेक्टिव है, आले का स्टैंड अलोन रूल हो गया, स्टैंडर्ड है, नो, स्टैंड अलोन रूल हो गया। हाँ, किसी टेबल का नहीं है। नहीं, ये प्लूरल के लिए आता, ऑल मतलब आले, आले नॉमिनेटिव, और इसका अक्यूजिटिव भी आले होता है, लेकिन डाटिव आलन हो जाएगा। ग्रोसरन हो गया तो आपका ये डाटिव के हिसाब से ग्रोसरन हो गया, यस, और डॉयचन हो गया तो ये भी डाटिव के हिसाब डॉइच हुआ ना, डॉइच, जर्मन को हम डॉइच बोलते हैं, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये नाउन नहीं है। से नाउन है नहीं। हाँ ग्रोसरन भी तो एडजेक्टिव है। हाँ, ग्रोस है, ग्रोसन, ग्रॉस होता है, ग्रॉस है। लेकिन वहां पे ग्रोसर लिखा है मैंने, कंपेरिजन के सेंस में ईआर लगते हैं ना बड़े एयरपोर्ट के लिए, ग्रोसर हो गया, और जब उसमें एंडुम लगाते वो ईएन हो गया, ईएन लगा दिया। तो एक लग गया, हम्म, फिर डॉयचन आ गया, तो डॉयचन भी जो है वो फिर एक और एडजेक्टिव हो गया। हाँ, यूज कर सकते हैं, तो दो एडजेक्टिव में दोनों में रूल एक ही लगा। वही वही रूल अप्लाई। एन Yes. सब में वही Yes, रखा जाएगा। yes, तो yes. डाटिव चल रहा है, यस, पिस्टल। बिल्कुल, ग्रोसरन डॉयचन डॉयचन फ्लूगापन प्लूरल है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आलन, आलन भी तो प्लूरल है। अब देखो आलन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फ्लूगापन प्लूरल है आपका, ऑल एयरपोर्ट्स, इसलिए आलन यहाँ पे प्लूरल माना जाएगा, आ ही नहीं सकता फ्लूगापन के साथ अगर प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, फोर्थ, ऐसे ही कुछ जिसमें दो और ये हो, वी haben, इसमें तीन है ऐसे। wir haben यस सर। Ferien ab dem 5. Juli, हमारी छुट्टियां हैं, wir haben Ferien, we have holidays from the 15th of July, आ गया, कब से छुट्टियां हैं? 15 जुलाई से, तो आप आएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, ab dem 5. Juli haben wir Ferien, ये भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका भी आपके पास है। अच्छी बात ये, जर्मन में वर्ब की पोजीशन 2 नंबर पे ही रहती, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन फोकस जो है वो चेंज हो गया आपका। यहाँ पे आप वियर पे फोकस दे रहे हो, यहाँ पे अगर आपने अब देम फुम सेंटन यहाँ पे लिख दिया, यूली पहले लिख दिया, तो इस पे फोकस दे रहे हो, इसको हाईलाइट कर रहे हो आप। ये हमारी 15 जुलाई से छुट्टियां हैं, 15 जुलाई से छुट्टियां हैं भैया हमारी, ऐसे कहना चाह रहे हो, उस पे जोर दे रहे हो आप, पूरा वो एक ही सेट वहां पे दे रहे हो, हम हमारी छुट्टियां हैं भाई 15 जुलाई से, ऐसा, लेकिन हम हमारी छुट्टियां हैं, हम कहना चाह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट किसको कर रहे हो, 15 जुलाई से छुट्टियां भाई साहब, मजा आ गया, 1-1.5 महीने आनंद कर गया। किसी भी पोजीशन में हम कहते हैं कि फ्रॉम दिस डेट। हाँ, वो मीनिंग देखो, मेरी बात सुनो, सेंटेंस का इसमें कौन क्या नहीं आ सकता, अभी आएगा, हम कौन फ्रॉम के लिए भी यूज कर रहे हैं। डेट और इनके साथ आ भी लगाते हैं, फोन नहीं आएगा, अभी है, अभी अपन कह रहे हैं अपॉन देम नहीं, फिल्म से सेंटेंस। कोई चीज स्टार्ट हो रही है किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम से, तो आ भी आएगा, और इसमें अगर ये कहना हो, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो ठीक है, बस मैं ये कहना हो छुट्टियां 15 से वो अलग चीज होगी, फिर फोन आएगा, से और तक वो चीज अलग है, जुलाई से और वो अलग, वो चीज अलग हो गई, वो फोन, वो चीज अलग होगी, हाँ, अगस्त वो उसमें 2 प्रीपोजिशन आएंगे, तक। फोन और बेस, फोन और बेस लगाना पड़ेगा, फोन और बेस लगाना पड़ेगा, आगे ना बात, वो चीज अलग है। so wir haben Ferien von dem तुम सेंटन यूली बिस आइनुन 30. यूली, ऐसे कर सकते Juli not this हो, हाँ, जो भी आप उसको कर दो, आगूज कर दो, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है, उसमें वर्क एंड हो रहा है ना, यस, तक आ गया आपका सेंसर, कहां से कहां तक। क्या आगे तो फोन जैसे कई बार अपन यूज करते हैं इस अर्बाइटे फॉन 9 bis 18 Uhr, उसमें फोन और वो यूज करते हैं, वो तो है ही, वो तो अपन कर ही सकते हैं। अगर टाइम रेंज आ रही है तो फोन और बेस टाइम रेंज नहीं आ रही है तो वो आपसे ही वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, स्टार्ट हो रहे हो वहां से, इसलिए पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम है आपका, इसलिए हमें आप यूज करना। क्लियर, चले आगे। पलाश, ईशानवी, भूमि, पारीख, बताओ कोई दिक्कत हो तो। नो सर, बस एक क्वेश्चन था, अगर डेटिव के अंदर लाइक एडजेक्टिव्स होंगे तो उनके अंदर सब में लाइक en मतलब एन जुड़ेगा फिर। आप सुनो, इस टॉपिक को मैं आपको अलग से कराऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मत करो उसको अपना। ओके। एंड एक माया जाल है ना, इसमें अगर हम फंस जाएंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो इससे दूर ही रहो अभी, है ना। हाँ, है ना पलाश, इसको अलग से करेंगे अपन एक बार ना। ओके सर। हाँ, वो वीडियो भी होगा सर। मैं एक वीडियो दूंगा तुम्हें, है ना, वो देखना, वो चीज क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। अब आते हैं नाक पे। नाक का मतलब होता है आफ्टर, या टूवर्ड्स, या टू, ये मीनिंग हो सकता है आपके। मीनिंग लिख लो एक बार। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको आफ्टर का, कि आफ्टर द क्लास वी विल ड्रिंक, वी विल ड्रिंक शुगर केन जूस। आफ्टर दैट क्लास शुगर केन को क्या बोलते हैं सर, उसके लिए होता है सुकर, देखो ZUCKER, सुकर। और क्या होता है सुकर, जूस नहीं सुकर वो होता है रोर बोलते हैं, सुकर रोर, सुकर रोर जाफ्ट, लिख लिख लो, सुकर रोर जाफ्ट, सुकर रोर जाफ्ट, आर्टिकल होगा देयर, ठीक है। तो आर्टिकल तो डाल सर देयर जाफ्ट होता है सर, सुकर रोर से मतलब नहीं है जब हम नाउन को जोड़ते हैं, जो लास्ट में जो नाउन होता है उसका नाम आर्टिकल आगे लगेगा सर, इसको कंपोजिटा बोलते हैं हम जर्मन में। क्लियर, तो देयर आएगा सर पूरा, जर्मन की ये ब्यूटी है सर। अच्छा, जाफ जो आखिरी का आर्टिकल है वो आर्ची का जो नाउन होगा उसका आर्टिकल लगता ज्वाइन कर देंगे अपन जी नाउन सर, को। जी सर, सुकर रोर प्लस जाफ्ट, तो सुकर रोड का आर्टिकल तो दास होता है, लेकिन जाफ्ट का आर्टिकल क्या होता है देयर, तो क्या हो जाएगा देयर सुकर रोर जाफ्ट। सो मैं कह रहा हूं आफ्टर द क्लास, ठीक है, क्लास का आर्टिकल क्या होता है देयर उंटरिस्ट, तो मैं क्या बोलूंगा नाक, देयर का क्या हो जाएगा डाटिव में, क्योंकि नाक आ गया तो देम हो जाएगा, नाक देम उंटर रिस्ट, नाक देम उंटरिस्ट, ट्रिंकन बियर, ट्रिंकन बियर, क्या पी रहे हैं, सुकर और देन चाहो तो द गन्ने का जूस, है ना, ऐसा बोलना चाहिए। तो देयर का क्या हो जाएगा देन अक्यूजेटिव, है ना, देन सुकर रोर जाफ्ट बन गया। और ये क्या हो गया, ये डाटिव हो गया, ये प्रीपोजिशन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए उनट्रिस का देयर उनट्रिस का देम हो गया। तो नाक देम उनटरिस ट्रिंकन बियर देन सुकर रोर जाफ्ट। इसमें सर इसको डैम क्यों नहीं किया? क्यों करेंगे भैया, अक्यूजेटिव है, क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो, उसको कभी डाटिंग नहीं करेंगे सर अपन। क्यों करेंगे, रीजन बताओ ना मेरे को, अड़ो मत किस चीज पे, मुझे लॉजिक दो आप। लॉजिक तो ये कि भाई ये जो है बात जो है वो सर वो खत्म हो गया, उसकी कहानी यहीं तक खत्म है, बस ये उनट्रिस पे ही खत्म है, उसके आगे उसका इफेक्ट नहीं जाता है, यहीं तक है उसका। फिर तो आपको देखो तो बस, तो फिर सर मैंने कुछ दिन भी आपको बोला आत्म मंथन करो, थोड़ा सा सोचो, क्या क्या पियोगे, क्या बताओ, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। क्या मत का जवाब क्या अक्यूजेटिव होता है, बात खत्म। और ट्रिंकन अक्यूजेटिव हो गए,
और क्या पे तो आपने बोला क्या में था, अपोजिट होगा और कैसे में कैसे तो चीजें अलग हो गई, वो तो भी हो गया। क्या होता था क्या पे किसे 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 में डाटी होगा, वो बताए किसे में डाटी होगा, किसे में अक्यूजेटिव भैया, हाँ सॉरी किसे किसको किसको डाटे होगा। किसको डाटी होगी क्या किसे में क्या किसे और किसको ये बताएगा क्या किसे ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ रही है, ऑब्जेक्ट है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव हो जाएगा, देन सुकर रोर जाफ्ट। ठीक है, अगला देखो, नाक देयर फोरलेजुम गेट एर स्पासियरल आफ्टर द लेक्चर। फोरलेजुम का मतलब क्या होता है, लेक्चर। आफ्टर द लेक्चर ही गोज फॉर ए वॉक। स्पासियन गेन क्या है, टू गो फॉर ए वॉक। तो गेट एर स्पासियन सेपरेबल वर्ब है, स्पासियन गेन, तो स्पासियन तो आपका प्रीफिक्स हो गया, ये क्या चला जाएगा लास्ट में, सेंटेंस बन गया। क्लियर। हाँ दे और पीछे वाली किसी चले आगे, सर एक बार वापस बताना है क्या चीज, नाक पे नाक देयर फोरलेजुम। फोरलेजुम का आर्टिकल क्या होता है, डी फोरलेजुम। तो डी का डाटिव क्या होता है, देयर, इसलिए देयर हो गया है, क्योंकि नाक आपका डाटिव प्रीपोजिशन है। तो इसका इफेक्ट कहां तक हुआ, पीले कलर तक देखो आप। हाँ उसके बाद वर्ब आ गई, सब्जेक्ट क्या है आपका एयर, ये स्पासियन गेन वर्ब है आपकी। स्पासियन कहां चला गया, लास्ट में, क्योंकि आपकी सेपरेबल वर्ब हो गई है। वर्ब क्या है आपकी, गेन। गेन को जब कॉन्जुगेट करेंगे एयर के हिसाब से तो क्या आएगा, गेट। और स्पाइस जो एक्चुअल है वो पोजीशन आपने सेपरेबल वर्ब नहीं पढ़ी क्या, सेपरेबल वर्ब ट्रेन बारे वेरिएबल वही है सर, ये है ना। तो एक्चुअल वर्ब क्या है, टेन बार मतलब नहीं, इसका फुल इंफिनिट फॉर्म क्या है, इंफिनिट फॉर्म क्या है इसका, सेपरेबल वर्ब्स, नहीं स्पाइस स्पासियन गेन, स्पाइसियन किया स्पासियन गेन ना। गेट कर दिया इसलिए गेन आखिरी में सर तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा ना, वर्ब तो वो आखिरी में तो एयर के हिसाब से गेट आ गया ना, ये तो अपने पढ़ा हुआ है सारा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस मार्क्स डू नाकते हैं मैसन, खाना खाने के बाद क्या कर रहे हो भाई, बस मार्क्स डू नाकते हैं मैसन, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर द डिनर, आफ्टर द फूड। तो मैं कह रहा हूं इश्गे स्पासियरन, मैं तो वॉक पे जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, इश्गे स्पासियरन। या फिर नाक दे मैसन, खाना खाने के बाद, नाक दे मैसन, देखो एसन होता है दास एसन, तो दास का डाटिव क्या हो गया, देम, क्योंकि क्योंकि ना खा रहा है, नाक दे मैसन। बिजुकन वी फ्राउ सिंह, हम श्रीमती सिंह या मिस सिंह को विजिट करेंगे, वी विल विजिट मिस सिंह आफ्टर द डिनर, आफ्टर द लंच, आफ्टर द फूड। बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं हम लोग, चलो खाना खाने के बाद फ्राउ सिंह से मिलके आते हैं, है ना। तो ये सेंटेंस आपसे बने। इसके अलावा जब भी आपकी कोई डेस्टिनेशन रहेगी, आप कहीं जा रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम ड्राइविंग टू दिल्ली, आई एम फ्लाइंग टू जर्मनी, सो इश फ्लीग नाक डॉइचलैंड। जब भी डेस्टिनेशन आएगी तो नाक आएगा, टू के सेंस में आएगा, आई एम फ्लाइंग टू जर्मनी। तो जो भी डेस्टिनेशन है आपकी, उससे पहले क्या लगेगा, आपको नाक लगाना पड़ेगा। अपनी सिटी को छोड़ के अपन कहीं जी सर, जब भी बोल मैं पुष्कर जा रहा हूं, इशफारे नाक पुष्कर, हाँ। इसगे नाक पुष्कर, पैदल जा रहे हो मान लो, इसगे नाक पुष्कर, सेम सिटी में अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो नाक नहीं होगा। नहीं, वो फिर उसमें सू आएगा, ठीक है। या मॉर्गन फारेश नाक दिल्ली, टुमारो आई विल ड्राइव टू दिल्ली, या टुमारो आई ट्रेवल टू दिल्ली, ऐसा बोल सकते है ना। और एयरगेट नाक ओबन, देखो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो आप यहां पे खड़े हो इस जगह पे, और ये जैसे मान लो मंजिल है 2, और सबसे ऊपर जाना है आपको इस जगह पे, यहां से आप जा रहे हो बिल्कुल ऊपर यहां पे, तो नाक ओबन बोलना पड़ेगा। आई एम टूवर्ड्स द टॉप, ये बोलना पड़ता है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टॉप, बिल्कुल ऊपर जा रहा हूं, तो वहां पर टूवर्ड्स का सेंस है, मैं बिल्कुल ऊपर जाता हूं, बिल्कुल छत के ऊपर, बिल्कुल सबसे टॉप पे, तो नाक ओबन बोला जाता है। इसगे नाक ओबन, एरगेट नाक ओबन, वह सबसे ऊपर जा रहा है भाई, 2 छत है आपकी, 2 मंजिल की, तो सबसे ऊंचा माला क्या हुआ, सेकंड फ्लोर, तो उसकी छत पे जा रहा है वो, तो नाक ओबन बोलेगा वो, इश्गे नाक ओबन, दन इश्जे वास्कानिश माखन, वास्कानिश टुन, है ना, बोल सकते हैं अपने हिसाब से, या व्हाट आई कैन डू, है ना। तो एरगेट नाक ओबन बोला जाएगा।
ही गोज टूवर्ड्स द टॉप, ऐसे बोला जाता है। मेट्रो स्टेशन पे जा रहा हूँ जैसे। तो वो आप दो, उसमें दो उसकी तरफ जा रहे हो आप, तो उसमें सू आएगा। इसमें क्यों हो जाएगा? ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, उसकी ऐसे डायरेक्शन चेंज है ना नहीं, आपका, ऊपर जा रहे हैं, एस्केलेटर से ऊपर जा रहा है। तो नाक ऊपर, हाँ उसमें बोल सकते हो, या इसके नाक ऊपर, मैं ऊपर जा रहा लिफ्ट हूँ, से ऊपर जा रहा है तो बोल बिल्कुल सकते हैं। उसमें नाक के ऊपर। डन। तो बाई प्लस देम को हम बाई में लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे देखो, फोन, फोन का मतलब होता है ऑफ, बाई या फ्रॉम, ये गेनेटिव में भी यूज होता है आपका फोन। तो कुछ एग्जांपल्स देखो। देयर सुख कॉम फ्रॉम जयपुर, ट्रेन कहां से आ रही है, जयपुर से आ रही है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है भैया ट्रेन का, जयपुर है, डायरेक्शन जयपुर से आ रही है, तो फोन लगाएंगे। अब देखो फोन का, अब पूछना, आप सब डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर के पास से आ रहे हो तो फोन आएगा, I'm coming from फ्रॉम द डॉक्टर। I'm coming. मैं स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल। मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। मैं जर्मनी से आ रहा हूं, मैं रास्ते में, आप मिले मुझे, भाई साहब कहां से आ रहे हो, यार जर्मनी से आ रहा हूं, तो फोन आ गया। आप और फोन में ये डिफरेंस करके Yes. आप अपन टाइम पॉइंट यूज कर रहे हैं और फोन अपन प्लेस के यूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, समझाओ इनको। फोन का दो उपयोग आ रहे हैं, जिसका मतलब आप टाइम वाली बात करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा जब इंटरवल आएगी। हाँ, इस टाइम से इस टाइम, अभी अपन फोन की किस जगह से आ रहे हो आप, तो फोन आएगा। अब अगर आप कह रहे हो किसी प्लेस से आ रहे हो तो फोन आएगा। से उसका ऐसा नहीं है, इससे फिर पूछता है कि अपन कहते हैं कि इस फॉर्म में हाउस हाउस नेशनलिटी को बता, या किसी जगह से निकल के बाहर आ रहे हो, अभी आएगा वो। ऐसा नहीं होगा आई एम कमिंग फ्रॉम वाला मामला नहीं अभी बताता हूँ, अब अभी सुनो, हाउस पे बात करेंगे, अभी रुको, कंफ्यूज मत हो, हाउस आएगा तब बात करना, अभी फोन पे बात करो, ठीक है। नहीं, अपन वो बात कर रहे हैं कि मैं जर्मनी से आ रहा हूँ। अभी बताऊंगा सर, एक बार हाउस पे आएंगे तब बात करेंगे, रुक जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। आप वो फोन में बढ़ गए। अब अलग चीज हो गई, फोन बिल्कुल ही अलग। अभी देखो, आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी थी, कोई चीज उस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रही है तो आप यूज कर रहे थे। ठीक है, फोन बिल्कुल अलग चीज है। कहां से आ रहे हो आप, मैं कह रहा हूं मैं जयपुर से आ रहा हूं, तो फोन आएगा। प्लेस का नाम दिया। प्लेस से आ रहा हूं, है ना, मैं किसी जगह से आ रहा हूं, डॉक्टर के पास से आ रहा हूं, मार्केट से आ रहा हूं, हॉस्पिटल से आ रहा हूं, या मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो फोन आएगा। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। सर एक मिनट, हम्म। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, हाँ तो फिर अब आएगी। हाँ भाई, हाँ, उसमें अब आएगा। टाइम पॉइंट पे करना। अगर या अब मैं कह रहा हूं भाई ट्रेन जयपुर, भाई ट्रेन कहां से आ रही है, जयपुर से आ रही है, तो फोन आएगा, हाँ, है ना। ओरिजिन, ओरिजिन की बात हो रही है, और ट्रेन का ओरिजिन कहां से हो रहा है, जयपुर से हो रही है, तो फोन आएगा। और ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो वो अब उसमें अब आ सकता है उस सेंस में ना, कि वहां से पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। चलो, देयर सू कॉम्ड फ्रॉम जयपुर, ट्रेन कम्स फ्रॉम जयपुर, ट्रेन कहां से आती है, जयपुर से आती है। ओके, अब देखो यहां पे अगला सेंटेंस, er hat das Geld von seinem Vater। सर इधर देखो, लिखो मत, एक बात समझ लो, he has the money from his father, उसके पास जो पैसा है वो उसके पिताजी से मिला है उसको, from his father, है ना। उसके पिताजी बिलियनर थे, वो भी बिलियनर है, जैसे हमारे प्यारे विनय जी, है ना, जरूरत ही नहीं है इनके। आगे देखो, नंबर 3, द स्टूडेंट इन कॉमन फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी। अब देखो देयर क्यों आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का आर्टिकल क्या होता है, डी यूनिवर्सिटी। तो डी का क्या हो गया डाटे में, देयर, द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ऐसे बोलना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से आ रहे। ओके, 4th नंबर, कॉम्ट देयर ब्रीफ ऑन दाइनर ग्रॉस मोटर। ये जो लेटर है, ये तुम्हारी दादी ने भेजा है क्या, तुम्हारी दादी का है क्या, ऑफ का सेंस कर रहा है, देखो यहाँ पे ये ऑफ योर ग्रैंड मदर, या ये जो लेटर है, ये चिट्ठी है, क्या तुम्हारी दादी के यहां से आई है, फ्रॉम योर ग्रैंड मदर, बोलते ना भाई दादी ने भेजी कि दादी के यहां से आई है कि चिट्ठी, तो ये सेंस होगा उसका। और इसको जो फोर्थ वाला था इसमें, अच्छा क्योंकि क्या 9 से काउंट कर यस, तो यस और नो के हिसाब से बन जाएगा वो ना। तो आप बोल दो यस, यस मेरी दादी ने भेजी है, या नहीं भेजी तो 9 बोल सकते हो। सर जो आप पूछ रहे थे 5 नंबर, फोन मोन्टाग बिस्बिट वॉक मुस्टिस बेरूफलिश नाक बेलिन फार, मंडे से लेके बुधवार तक मुझे काम की वजह से कहा जाना पड़ेगा, बेलिन जाना पड़ेगा। मुस आ रहा है, देखो ऑब्लिगेशन हो गया,
काम की वजह से मंडे से लेके बुधवार तक मुझे बर्लिन जाना पड़ेगा, ये मतलब हुआ। ऐसे बोलते हैं भाई मैं बर्लिन जा रहा हूं 3 दिन के लिए, मंडे टू वेडनेसडे जाना ही पड़ेगा, कंपनी का काम बना नहीं कर सकता। मस्त यूज मस्त हो कर गया। दिया, मस्त यूज कर दिया। और राहुल कॉम्ड एवन फोम सान आस्ट, एवन मतलब जस्ट, एवन का मतलब जस्ट। राहुल अभी अभी कहां से आ रहा है, डॉक्टर के यहां से आ रहा है। फॉर्म क्यों लिखा है हमने, फोन प्लस देम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्म लिख सकते हैं। जस्ट क्लियर। फोन का देखो, फोन का मतलब ये है, देखो ये कोई बिल्डिंग है, मैं यहां से आ रहा हूं तो फोन यूज करूंगा मैं, ऐसे समझो उसको। ये अस्पताल हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी हो सकता है, ये स्कूल हो सकता है, ये कोई मार्केट हो सकता है, या ये कोई डॉक्टर का क्लिनिक हो सकता है। अगर ये रिलेट होता तो फॉर्म फोन देयर सान एस्टिन हो जाता, सान एस्टिन हो जाता। अगर मैं इसको फेमिनिन लिखता तो फिर मुझे लिखना पड़ता फोन देयर सान एस्टिन, ठीक है। तब मैं इसको नहीं लिख सकता था, फॉर्म नहीं लिख सकता था। तो फॉर्म कब लिखेंगे, फोन प्लस देन को ही फॉर्म लिखा जाए। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत। पलाश तुम्हारी क्लास है अब, सो 12:25 जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी नहीं है बट 12:25 जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं और एक दो करा देता हूँ, है ना। चलो जाइट पे आ जाओ, या इस जाइट ले लेते हैं पहले। जाइट बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिंस यूज करते हैं, सिंस या फॉर इंग्लिश में आप जर्मन में सिंस ही बोला जाएगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जो आपको कभी दिक्कत ही नहीं हो। सुनो पहले, लिखो मत, समझो अच्छे से कि कोई काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया, चाहे वह 1 मिनट पहले कराए, चाहे वो 10 मिनट पहले कराए, चाहे 2 दिन पहले किया है, 2 साल पहले किया है, या 10 साल पहले किया है, और आज वर्तमान में प्रेजेंट में वो काम अभी भी चल रहा है, तो ही हम सिंस यूज करेंगे। आप जैसे बोलते हो आई एम लर्निंग जर्मन सिंस 2 मंथ्स, मैं 2 मंथ से जर्मन सीख रहा हूं। तो ये काम आपने 2 महीने पहले स्टार्ट किया और आज भी आप पढ़ ही रहे हो, सीख ही रहे हो, तो आप सिंस यूज कर सकते। ठीक है, क्लियर। कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो आज वर्तमान में भी चल रहा है, प्रेजेंट में चलना चाहिए। सिंस की शर्त क्या है, पहली वो आज भी चलना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, तभी आप सिंस यूज कर पाओगे। कई बार बोलते हैं कि कई लोग कि भाई आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 10 years, 10 साल से काम कर रहा हूं, क्योंकि आज भी काम कर रहे हो ना उस कंपनी में आप, तो सिंस आएगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल्स। Ich wohne seit einer Woche hier, मैं 1 वीक से यहाँ रह रहा हूं। तो मैं कब से रह रहा हूँ, 1 वीक से। 7 दिन पहले यहाँ पे आया, आज मेरा 8वां दिन है, तो मैं बोलता हूँ 1 वीक हो गया भाई साहब, 1 वीक से रह रहा हूँ मैं। आपने देखा ही नहीं मुझे, मैं तो यही रहता हूँ 1 वीक से, आपकी गली में ही रह रहा हूँ। जैन साहब निकल जाते हैं बगल में होके, देख ही नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, देखेंगे, कब तक नहीं देखेंगे। ओके, er studiert seit 3 Jahren, he is studying since 3 years, 3 साल से पढ़ाई कर रहा है वो आईएएस की। सिलेक्शन नहीं हो रहा बात अलग है, लेकिन पढ़ाई तो कर ही रहा है 3 साल से, मान सकते हैं। ओके, ich bin schon seit einer Woche in Jaipur, I'm already in Jaipur since 1 week, मैं 1 वीक से, ऑलरेडी 1 वीक से जयपुर, मतलब 1 वीक पहले आ गया। तो पास्ट में काम हुआ कि नहीं हुआ, आज भी मैं रह ही रहा हूं। 1 वीक हो गया भाई साहब जयपुर में, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी गर्मी थी, आज कल बरसात हो गई, बड़ा अच्छा माहौल हो गया, तो है ना। अगला चलते हैं। Ich habe दीपक seit Monaten nicht mehr gesehen, मैंने दीपक को महीनों से नहीं देखा है। 5-6 महीने पहले मिला था दीपक, उसके बाद वो गायब है, पता नहीं कहां चला गया। देखा ही नहीं, उसके बाद मिला ही नहीं, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई आपकी उससे, शक्ल नहीं देखी। अगर देख लोगे तो सेंस नहीं आएगा, देखा नहीं उसका चेहरा, मासूम सा चेहरा नहीं देखा हमने उसका, तो क्या आएगा, राइट लिखना पड़ेगा, राइट मोनाटन सिंस मंथ्स। अगला, मेजर तो आपने उसका किया ना, क्या तो मेयर मतलब, मेजर जैसे किया निस्ट मेयर नहीं देखा, ज्यादा आगे नहीं देखा, 6 महीने पहले देखा। मेयर का मतलब मोर, वो कौन सा वाला वो ही नहीं है। फुड बेटर बेस्ट टॉपिक है ना, वो अलग चीज है। अभी उसी का मेजर है ना। कंफ्यूज मत हो, मेयर का मतलब मोर, मोर के लिए यूज करते हैं, है ना। आगे चलो 5 नंबर, जाइट जाइनर अनकुम्ड सिंस हिज अराइवल। देखो अनकुम्ड होता है डी अनकुम्ड, और स्टूडेंट की बात हो रही है, सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट है, तो पजेसिव क्या हुआ इसका, जाइन, और जाइट आ गया, तो जाइन ने अनकुम्ड का डाटिव क्या हुआ, जाइनर,
देखो, Seit seiner Ankunft since his arrival in Deutschland, पूरा एक सेट, ये सब्जेक्ट वो है, पूरा एक साथ बोलेगा उस, मतलब सिंस हिज अराइवल इन जर्मनी, जर्मनी में उसके अराइवल से, मतलब तक क्या बोलेंगे, सिंस हिज अराइवल इन जर्मनी, से है ना। इस द स्टूडेंट ऑफ वोनुंगजूक है, मत इसका मतलब ये हुआ जब से उसका अराइवल हुआ है जर्मनी में, वो अपार्टमेंट ही सर्च कर रहा है। सिंस हिज अराइवल इन जर्मनी ही इज स्टिल सर्चिंग द अपार्टमेंट, जब से आया ढूंढ ही रहा है, मिला ही नहीं है। जिस दिन मिल जाएगा, सिंस नहीं लगा पाओगे आप, सिंस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कितना अच्छी बात है सिंस की। और 6 नंबर देखो, रहनी चाहिए, है प्रोजेक्ट में शुद्धि रहनी चाहिए, उसके लिए सेंस यूज करें। सर इसमें सेंटेंस में साइड लाइनर अनकोन के अनकोन से क्या है, इन डॉइचलैंड डॉइचलैंड इज देयर स्टूडेंट्स, देयर जो है यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है, सर्च करने वाला कौन है। और आपने ये जो डिजाइनर लगाया ये दी अनकाउंट के हिसाब से लगाया ना, डी के हिसाब से, हाँ। वो राइट के हिसाब वो तो जाइट की वजह से लगा, डाटे हुए। नहीं, तो राइट है, ये दी अनकाउंट की वजह से डिजाइनर लिखा ना आपने। भाई अनकुम्ट डी अनकुम्ट होता है, तो जाइने अनकुम्ट, और जाइने का डाटिव क्या होगा, जाइनर। और लास्ट है इसका, लास्ट एग्जांपल देखो, Seit einem Monat hat mein Freund ein Auto. Since a month, एक मंथ से मेरे दोस्त के पास कार है, 1 महीने पहले खरीदी है और आज भी है उसके पास, बेची थोड़ी है, बेच देगा तो नहीं होगी, तो सिंस यूज नहीं करेंगे। क्लियर, ये हो गया आपका सिंस। अब चले आगे 7वें की तरफ। आउस, बहुत बढ़िया प्रीपोजिशन है आउस। आउस के देखो इतने सारे मीनिंग हो सकते हैं, फ्रॉम, आउट ऑफ या मेड ऑफ। देखो एक चीज, किसी बिल्डिंग के अंदर हो आप, वहां से बाहर आओगे तो आउस आएगा। फोन, देखो फोन की शर्त क्या है, फोन कैसे यूज करते हैं, फोन का मतलब है इस बिल्डिंग से, बाहर से, अंदर की बात नहीं होगी। फोन का मतलब है इस प्रेमाइसिस से आ रहे हो। भाई जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ये पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी मान लो, तो यहां से आ रहे हो आप, इस जगह, इस यूनिवर्सिटी से आ रहे हो। हाउस का मतलब है उस अंदर से निकल के आ रहे हो आप। मान लो हमारे कोई भाई साहब है, वो अस्पताल में 5 दिन से, तो कहाँ है वो, अस्पताल के अंदर है। अब जब डिस्चार्ज होंगे तो उस अस्पताल से बाहर निकल के आएंगे ना, तो हाउस लिखना पड़ेगा। भैया 5 दिन के बाद आज अस्पताल से बाहर आ रहे हो, तो फिर हाउस लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देख लो एक बार, जैसे आप कह रहे थे इश्को में हाउस इंडियन, तो यहाँ पे नेशनलिटी के लिए आता है। जब भी हम हाउस यूज करेंगे तो ये नेशनलिटी के लिए आएगा। अगर मैं यहाँ फोन लगा दूंगा, इसका मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, वो इंडिया से आ रहा है भाई साहब, ही इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, है ना। डायरेक्शन की बात हो रहा है, हिंदुस्तान से है वो, हिंदुस्तान से आया ट्रेवलिंग करते हुए, जर्मनी से नहीं है, हिंदुस्तान से आ रहा है। लेकिन हाउस यूज कर दूंगा तो हाउस का मतलब रहेगा नेशनलिटी की बात हो रही है। इसको में हाउस इंडियन मींस आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे जो रूट्स है वो इंडिया से है। ये फर्क है। आगे देखो, रॉबर्ट गेट हाउस देम हाउस, रॉबर्ट घर से बाहर जाता है, रॉबर्ट जी घर के बाहर है, चलते हुआ है बाहर निकल के, तो हाउस, घर के अंदर थे तो हाउस देम हाउस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाउस का आर्टिकल क्या होता है, दास हाउस, हाउस दाटिव प्रीपोजिशन है, तो हाउस देम हाउस। एक और देखो, आई ड्रिंक बियर हाउस आइनम ग्लास, वो बियर किससे पी रहा है, ग्लास से पी रहा है। बियर किसके अंदर है, ग्लास के, तो उस गिलास से बाहर निकल के आएगी बियर। देखो, तो हाउस आइनर, हाउस आइनम ग्लास बोला जाएगा। ठीक है, वी आर ड्रिंकिंग काफे हाउस आइनर टासे, वी आर ड्रिंकिंग कॉफी फ्रॉम फ्रॉम ए कप, ऐसे बोला जाता है। लेकिन हाउस आएगा क्योंकि कॉफी पी रहे हो, कॉफी उसमें निकल के बाहर आएगी, एक तरह से ऐसे मानो, लॉजिक ये रहेगा आपका। फोन नहीं बोल सकते आप, फोन आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, जर्मन में हाउस यूज होता है। और देखो अच्छा एग्जांपल, मेड ऑफ का सेंस, द रिंग इज हाउस राइनम गोल्ड, जो रिंग है वो प्योर गोल्ड की बनी हुई, मेड ऑफ, द रिंग इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। राइन का मतलब प्योर होता है। राइनम क्यों लिखा है सर, ओने आर्टिकल है गुरुजी, देखो ईएम लग गया, राइन आपका एडजेक्टिव हो गया, ईएम क्यों लगा, क्योंकि ओने आर्टिकल है, मस्कुलिन होता है गोल्ड, देयर गोल्ड, तो क्या लग जाएगा, मस्कुलिन में ईएम लगता है। ठीक है, आगे चले। वैसे भी DM होता है सर यहाँ पे लेकिन वो नहीं है ना, आर्टिकल कहाँ दिख रहा है आपको, आर्टिकल नहीं है ना यहाँ पे,
सर इससे पहले देखो आर्टिकल आ रहा है क्या? शर्त क्या होती है होने आर्टिकल की? ना तो डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए ना इंडेफिनेट आना चाहिए, तो इसलिए होने आर्टिकल मानेंगे। होने आर्टिकल में क्या लगेगा? ईएम। ठीक है। और 6 है आपका वी फील यूर कॉम मार्टिना आउट देयर स्कूल है। भाई जो मार्टिना है वो स्कूल में काम करती है, उससे बाहर कब आएगी? कितने बजे स्कूल से बाहर आती है? आई एम वेटिंग सिंस 1 आवर। बोल सकते हैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूं यार, कब आएगी बाहर वो, कितने बजे खत्म होगा उसका स्कूल। इस तरह। या हो सकता है मैं उसको पिक करने गया हूँ मार्टिना को, स्कूल में पढ़ती होगी कोई छोटी बच्ची, है ना? इस तरह से चले आगे। सू इसलिए सुमैसन देखो, सू का मतलब 2 या 2 वर्ड्स। जैसे यह खाना रखा है, ये खाना, आप उस खाने की तरफ जा रहे हो, इसलिए सुमैसन। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द फूड, मैं खाने की तरफ जा रहा हूं, ये मतलब हुआ इसका। सर तो नाक में भी 2 वर्ड्स था और इसमें भी 2 नाक वर्ड्स है, तो डेस्टिनेशन के लिए आएगा, नाक हमेशा डेस्टिनेशन के लिए आएगा। पारंपरिक ध्यान दो, जब डेस्टिनेशन होंगी, जगह की बात करेंगे तब नाक आएगा, राइट? यस सर। ये फर्क है। और डॉक्टर इसमें के 2 पास वर्ड। जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो तो भी सू आएगा। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, माइन फ्रेंड मुझ सुम आस्क देम। सुम क्यों आ रहा है? सू प्लस देम। आस्क का आर्टिकल क्या होता है? देयर आस्क। देखो सू प्लस देम को जाने के लिए सू, इनसाइड द सिटी, या अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो सू आता है, अपने माता पिता के पास जा रहे हो सू आएगा, चाची के पास जा रहे हो सू यूज करते हैं। हाँ लेकिन आप मान लो चाची बाहर रहती है सिटी के बाद, तो भी सू लगाते हैं टू के सेंस में ना। आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट। देखो यहाँ पे ये माइन फ्रेंड मस्ट सुम आस्क गेन, मेरे माई फ्रेंड मस्ट गो टू द डॉक्टर, है ना? अगला देखो, रॉबर्ट गेट सुअर यूनिवर्सिटी। रॉबर्ट यूनिवर्सिटी जाता है या जा रहा है तो सुअर आएगा। सुअर क्यों आया है? सू प्लस देयर। सू प्लस देयर को हम क्या लिख सकते हैं? सुअर लिख सकते हैं। और वी अगेन सू आइनम फ्रेंड, वी आर गोइंग टू ए फ्रेंड, हम एक दोस्त के पास जा रहे हैं, तो मतलब ये दोस्त है आपका, उसके पास जा रहे हैं, तो सू यूज करते हैं जर्मन में। ठीक है। इसके अलावा देखो, इसलिए heute सू माइनर वेस्टर, टुडे आई एम गोइंग टू माई सिस्टर, मेरी बहन के यहाँ जा रहा हूं, तो सू आता है। heute मैं इशफार, देखो इशफार heute सू माइनन एल्टर्न, देखो आज मैं मेरे माता पिता के यहाँ जा रहा हूं, तो सू यूज करेंगे। इसके अलावा इशफारेसु माइनम अंकल, आई एम गोइंग टू माई अंकल, आई एम ड्राइविंग टू माई अंकल बोल सकते हैं, मैं मेरे चाचा जी के यहाँ जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, इसलिए सुम मार्केट। सारे अल्टर सु माइनर अल्टर सु माइनन दाटिव, सु दाटिव प्रीपोजिशन है, एल्टन डी एल्टन होते हैं, लेकिन मेरे माता पिता को बोलूंगा माइने, और दाटिव में माइने का क्या हो जाता है? माइनन हो जाएगा। अल्टर में तो ऑलरेडी एन है एन लग रहा है तो एन नहीं लगेगा, सिंपल। क्लियर? सर डी एल्टन होता है ना, डी एल्टन। डी का तो सर डी का देन हो जाता है डेफिनेट में, मायने का माइनन हो जाएगा सर डाटिव में। ठीक है। और हाँ जी, लेकिन थर्ड वाले में तो डेस्टिनेशन की बात हो रही है ना। है। थर्ड वाले में तो डेस्टिनेशन की बात हो रही है ना। हाँ तो यूनिवर्सिटी जैसे आपकी है, आपका घर यहाँ पे है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो ना, एक तरह से देखा जाए तो। फिर तो नाक यूज नहीं हो सकता, कुछ डेस्टिनेशन की बात होती है। डेस्टिनेशन का मतलब जगह, जगह की बात कर रहा हूं मैं, प्लेसेस वैसे, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, berlin, ऐसे जो प्लेसेस उनकी बात हो रही है ना। ऑट की बात नहीं की, ऑट के साथ तो सुई आएगा, ओके सर। ये फर्क। सर यहाँ पे नाक नहीं आ सकता है। नहीं, नाक नहीं आ सकता, नाक हमेशा डेस्टिनेशन के आएगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो आप, उड़ के जा रहे हो, ड्राइविंग करते हुए जा रहे हो, तब हम नाक यूज करते हैं। आपसे एक जगह आ रहा सर और हाउस है तो हाँ, बस एक एक्सेप्शन है आपका, जैसे घर जाने के लिए हम नाक हाउस यूज कर सकते हैं, एयर गेट नाक हाउस है, एयर गेट नाक हाउस है, ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग होम, ही गोज होम, ऐसे बोल सकते हो। तो ये एक्सेप्शन है, ये लिख लेना, घर जाने के लिए हम नाक हाउस यूज करते हैं।
क्लियर? आगे चलते हैं। नाइन्थ आसान है, नाइन्थ में कुछ नहीं है, फटाफट करा देता हूं। गेगन यूबर का मतलब होता है अपोजिट, और जैसे हमने एंटलांग यूज किया था, एंटलांग लास्ट में आता था, तो ऐसे गेगन यूबर भी लास्ट में ही आएगा। अपोजिट ऑफ, जैसे एक दूसरे के विपरीत, ऐसे ऐसे यूज करेंगे, है ना। तो डी वोनुंग लीक्ड देयर पोस्ट गेगन यूबर। अब पोस्ट का आर्टिकल क्या होता है? डी पोस्ट मींस पोस्ट ऑफिस। गेगन यूबर लास्ट में लिख रहे हैं, लेकिन हिसाब से तो यहां आना चाहिए था। अभी तक ऐसे लिख रहे थे हम लोग। डी वोनुंग लीक्ड देयर पोस्ट गेगन यूबर। जो अपार्टमेंट है वो पोस्ट ऑफिस के अपोजिट है। जैसे ये अपार्टमेंट हो गया, ये अपार्टमेंट और ये पोस्ट ऑफिस हो गया, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो गेगन यूबर यूज कर सकते, ठीक है। ऐसे देयर गार्डन इज देम हाउस गेगन यूबर। जो गार्डन है वो घर के अपोजिट है, ठीक है। तो गेगन यूबर तो आपका डाटिव प्रीपोजिशन हो गया। हाउस क्या है आपका? दास हाउस, तो दास का क्या हो गया? देम। देम। बस शर्त क्या है, आपको ये लास्ट में लिखना पड़ेगा, गेगन यूबर। जैसे एंटलांग हम लास्ट में लिखते हैं, ऐसे ही डी पोस्ट इज देम बानोफ गेगन यूबर। जो पोस्ट ऑफिस है वो ट्रेन स्टेशन के अपोजिट है। ऐसे ही सेम, एक दूसरे के अपोजिट बिल्डिंग। जैसे मेरे अपोजिट क्या है? ये एचडीएफसी बैंक, मान लो इस तरह से। लास्ट है आपका आउसर। ये उस जो फॉर्मूला में नहीं है, थोड़ा अलग है। आउसर का मतलब होता है एक्सेप्ट या बिसाइड्स, के अलावा। आउसर का मतलब होता है के अलावा। तो देखो कितने अच्छे सेंटेंस बनाए मैंने। वी हावन आले डी प्रूफिंग bestanden आउसर ईम। आउसर ईम मतलब उसके अलावा सभी लोगों ने एग्जाम पास कर लिया, सिर्फ उसी ने नहीं करा, वो एक नालायक रह गया, ऐसे बोला जाता है ना। आउसर, आउसर आपका डाटिव प्रीपोजिशन है, और एयर का डाटिव क्या हो गया? ईम हो गया। आउसर ईम, उसके अलावा। वी ऑल हैव पास द एग्जाम, हम सभी ने एग्जाम पास कर लिया। इश्माक गेडिस gemüse, आउसर टमाटर। टोमेटोज के अलावा मुझे हर सब्जी पसंद है। आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट टोमेटोज। टोमेटोज पसंद नहीं, एलर्जी है मुझे टोमेटो। ये भी आपने में आ रहा है। हम तो क्या फर्क पड़ रहा है, या तो प्रीपोजिशन है हमारे साथ, सुपीरियर चीज आ रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? प्रीपोजिशन तो आप कहीं लगा सकते हो। इस ऊपर वाले में आपने बोला ना, वो लास्ट में आएगा, क्या? गेगन ऊपर में। वो गेगन यूबर की बात है, इसमें नहीं है ना। उसमें नहीं है। नहीं। आगे देखो कि थर्ड वाला कितना अच्छा सेंटेंस है। आउसर दिलीप habe ich keinen guten Freund। दिलीप के अलावा मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, सिर्फ दिलीप ही है जिसमें मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। सही बात है ना, यूनिवर्सल टू। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, है ना। और आगे देखो 4 नंबर, आले आउसर ihm gaben mir ein Geschenk। सभी ने मुझे गिफ्ट दिया। एक जैन साहब भी ऐसे थे, खाली हाथ डब्बा लाए, खाली उसमें खाली डब्बा दे के चले गए। जब खोला तब पता चला ये तो जैन साहब का डब्बा था, है ना। तो आउसर ihm, उसके अलावा सभी ने मुझे गिफ्ट दिया, उसी ने नहीं दिया। वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तुझे आईफोन दूंगा। शेंक होगा सर, ये गेशेंक। गिशेंक, गिफ्ट सर, गेशेंक। और पास्ट टेंस है सर, गेवन का गावन हो गया। आले गावन मियर, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसको यहां पे ले जा सकता था कॉमा लगा के। आले गावन मियर ein Geschenk außer ihm। मुझे सबने गिफ्ट दिया एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा सभी ने, ठीक है। ये है डन, हो गया आपका। प्रीपोजिशन सारे खत्म हो गए आपके, 10 के 10। बधाई हो आपको। मैं शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ आपको, और वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो देख लेना। अच्छा रिकॉर्ड हुआ है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। यही खत्म करते हैं, और पसंद आता है तो वीडियो आप शेयर कर देना दोस्तों को, ठीक है। और बड़ी मेहनत करिए मैंने इसको बनाने में, रियल एग्जांपल दिए हैं आपको, ठीक है। आई होप अब आपकी समस्या थोड़ी सी खत्म हो जाएंगी डाटिव प्रीपोजिशन के साथ। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी, ठीक है। तो यहीं एंड करते हैं क्लास को, तो अब मिलते हैं अपन सीधे बिस मोटा। चाओ चाओ, बाय बाय, आओ विडरजेन। Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen.